सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगडमाए हैं इम्तियाज़ मीर। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जी सरबराही में कायम फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से अॼु जेकी कार्रवाई थी उहा तव्हांजे साम्हूं आहे। ऐं चीफ जस्टिस साहब इहा भी ॻाल्हि कई आहे त मूंखे अहिड़नि अख़्तियारनि जी ज़रूरत न आहे जंहिंसां मुल्क खे नुक़सानु थिए। जुडिशरी के माज़ी जे हवाले सां तमामु घणी तनक़ीद थी ऐं तक़सीम भी नज़र आई चीफ जस्टिस साहब ते। या तमामु घणी ज़िम्मेदारी आयद थी थिए त इन तक़सीम खे कीअं ख़त्म कंदा। टेलीफोन लाइन ते आहिनि सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनजो ताल्लुक़ है सरदार नज़ाकत साहब। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। शुक्रिया। अब फ़ाइज़ ईसा साहब आते ही उन्होंने शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त की है, क्योंकि माजी के जजेस का आपको ख़ुद पता है, चीफ जस्टिस का काफ़ी ऐसी चीज़ हुई हैं जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनके ऊपर एतराज़ात किए हुए हैं। क्या आप कहेंगे कौन सी तवक्कुआत, कैसी तवक्कुआत फ़ाइज़ ईसा साहब से आप रखते हैं कि आगे जिन चैलेंजेस का सामना है, जो उनके सामने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, क्या कहेंगे सरदार साहब? देखिए मीर साहब, बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल में बहुत ही मेरिट के ऊपर काम करने वाले, और जो इनके फैसले थे और जिस तरह इनको विक्टिमाइज किया गया पिछले दौरे हुकूमत में, और मैं ये समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा हैं, उनसे न कि सिर्फ मुझे या आपको या पूरे पाकिस्तान को यही तवक्कात है कि जो एक्चुअल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम होता है लोगों को रिलीफ देना, जिस तरह आज उन्होंने आके स्टेटमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है वो हमारा मेहमान होता है, हमने पूरी तरह से उसको रिस्पेक्ट करनी है, उसको फैसिलिटेट करना है, उसके दुखों का मदावा करना है। बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यही काम होता है और यही काम किसी भी चीफ जस्टिस को करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी रही है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि मार्शल लॉ को भी वैलिडेट किया गया। फिर अनफॉर्चुनेट ये था सेकंड के हमारे जो चारों चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे वो किसी ना किसी तरह स्कैंडल्स के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट में भी उन्होंने फैसले दिए हैं, और जिस तरह के उनके रिमार्क्स एक शेमफुल रिमार्क्स उनके तरफ से आते रहे। तो ये सारी चीजें कंक्लूड करके मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह शुरुआत की है, और बहुत ही अच्छा साइन ये है कि आज वो 1800 सीसी गाड़ी में बैठ के बजाय लाओ लश्कर के वो एक छोटा सा अपनी सिक्योरिटी के साथ जो एक नॉर्मल चीफ जस्टिस के साथ होती है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। तो ये सारी चीजें इस चीज की निशानदेही करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा चीफ जस्टिस मिला है और उसको भरपूर तरीके से अपने दिमाग के साथ, अपने इल्म के साथ, अपनी फेम और फरासत के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सब लोगों को तवक्कात वाबस्ता है। अब देखें, सबसे बड़ा अहम मसला जो आगे आएगा वो इलेक्शन का है। इलेक्शन कितने दिन में होते हैं आपको पता है, आइन पाकिस्तान 90 दिन की बात करता है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मतलब तो आपको उसमें डिलिमिटेशन में कुछ वक्त लग जाएगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जिसको बिलावल साहब ने भी तनकीद का निशाना बनाया कि उनको पहले पता चल जाए, जिस तरह नाना सनावला ने कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, मेरा तो अपना ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन खुद एक इदारा है और वो उसको फैसले करने चाहिए, और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसको फैसले करने का पूरा इख्तियार है। जिस तरह माजी के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, जिस तरह उन्होंने चीफ जस्टिस अपना इलेक्शन कमीशन की डोमेन के अंदर इंटरफेरेंस करके 2018 के इलेक्शन को जिस तरह रिग करवाया, और मैं नहीं कह रहा बल्कि जो यूरोपीय यूनियन का जो नुमाइंदा डेलीगेशन था उसने जाके वहाँ पे यूरोपीय यूनियन के अंदर ये चीज उठाई है कि 2018 का इलेक्शन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन रिग हुआ है। तो मेरे ख्याल में सब इदारों को अपने अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी क्लियर ये कह रहे हैं कि जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही टाइम पे इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, तमाम लोगों को इक्वली लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। वो बुनियादी तौर पे यही है कि हम ये चाह रहे हैं कि कोई पाकिस्तान का कोई भी इदारा, चाहे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, या हमारी इलेक्शन कमीशन है, वो किसी एक को फैसिलिटेट ना करे, बल्कि
सबके लिए बराबरी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन हो। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है कि अगर इस सारी बुनियाद के ऊपर अगर सारी चीजें क्लियर होकर इलेक्शन होता है तो अगर लोग पीटीआई को वोट करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको खुशदिली से कबूल करेगी। मेरे ख्याल में इससे बड़ा फेम ऑफ फरासत की स्टेटमेंट और इससे बड़ा स्टेटमेंट पाकिस्तान का कोई लीडर दे नहीं सकता। अपनी पार्टी को बालाए ताक रख के, अपने नजरियात सोचों को बालाए ताक रख के चेयरमैन साहब ने कहा कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जिसको पाकिस्तान के अवाम मैंडेट देते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कबूल करेगी। अब चेयरमैन साहब ने यह भी कहा है कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इलेक्शन की डेट का ऐलान किया जाए, जैसे हम जो है ना पब्लिक में जाएं, अवाम में जाएं, एक शुरुआत करें जलसे जुलूस की, आपको पता है उसकी भी डिमांड की है चेयरमैन साहब ने। मीर साहब देखें, जिस तरह कुछ लोग हमेशा पाकिस्तान के अंदर कुछ इदारों के टूल बन के पाकिस्तान के अंदर सियासत करते हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। हम हिस्टोरिकल जो चीजें वो सारी देखने के बाद चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि आप इन सारे जो ग्रीवेंसीज हैं, जो रिजर्वेशन है, उन सबको खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन एक सर्टेन डेट दे दे जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक उसके ऊपर फोकस करके इलेक्शन कैंपेन करें और उसी इलेक्शन कैंपेन के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो और पाकिस्तान के अवाम को एक वोट करने का हक दिया जाए। क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट का अनाउंस नहीं करता, जिस तरह के रूमर मार्केट के अंदर होते हैं, पूरे नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल मार्केट के अंदर होते हैं, और जिस तरह हमारी इकॉनमी ब्लीड कर रही है, जिस तरह पाकिस्तान के लोग इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं, उसका हल ये है कि हम एक अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्शन करवा के जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान के लोग मैंडेट देते हैं उसको अपने इक्तदार ट्रांसफर करके तमाम लोग अपने अपने डोमेन में रह के काम करें ताकि मुल्क आगे जा सके। मुल्क आगे जाएगा तो पाकिस्तान के अवाम खुशहाल होंगे। ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टांस है। अब जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि 2013 में जिस तरह पंजाब से हमें निकाला गया, जनरल शुजा पाशा की बात की है, उस टाइम के चीफ जस्टिस साहब चौधरी इफ्तिखार साहब का नाम लिया है, नून लीग का इशारन बात की है, नून लीग की। आपको लग रहा है कि अभी भी मियाँ साहब आते हैं, अगर वो आते हैं गिरफ्तार नहीं होते, जाती उम्रा डायरेक्ट जाते हैं, तो आप क्या समझेंगे इसको? मेरा नहीं ख्याल कि मीर साहब इतना आसान है मियाँ साहब के लिए। अगर इतना कोई बाइस्ड होके मियाँ साहब के लिए काम करेगा, हमारे पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या जुडिशरी है, जहाँ से वो सजा याफ्ता मुजरिम है इस वक्त, वो सही है या गलत है वो एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के मुजरिम है। और अगर वो उनको मुजरिम की बुनियाद के ऊपर फैसिलिटेट करके घर भेजा जाता है और पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज हैं या जो भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, अगर उनको हथकड़ियां लगा के अदालतों के अंदर पेश किया जाता है, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा। हमारा नुक्ता नजर ये है कि जो भी जिस तरह पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक और अच्छी शुरुआत किए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे चीफ जस्टिस साहब आए, तशरीफ लाएं, उनको अल्लाह जिंदगी दे, वो 1 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं जिनके ऊपर किसी की भी रिजर्वेशन नहीं है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी अगर कोई बात होती है, कोई फैसला होता है, तो हम मन उसको तस्लीम करेंगे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। तो इस बुनियाद के ऊपर हम ये समझते हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट ना किया जाए बल्कि तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। बड़ी मेहरबानी सरदार निज़ार साहब, आपने टाइम देना। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम होता है।